नमस्कार। एक अच्छा और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए, ये सवाल शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही प्राचीन भारतीय ग्रंथ की ओर रुख करते हैं। देखिए, बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस सवाल पर सदियों तक माथापच्ची की है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले भारत के एक ऋषि मनु ने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब बहुत ही व्यावहारिक जवाब दिया था। तो मनु का जो ग्रंथ है मनुस्मृति, वो कहता है कि धर्म सिर्फ किसी एक इंसान के मोक्ष या निजी फायदे के लिए नहीं है। नहीं, धर्म तो वो नींव है, वो गोंद है जो पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखता है, उसे पनपने में मदद करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई परिभाषा, पर सवाल ये है कि धर्म के रास्ते पर चलना मतलब असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है। इसके लिए मनु ने 10 खास गुण बताए हैं। कह सकते हैं कि ये एक तरह का रोड मैप है, एक धार्मिक जीवन की बुनियाद। तो ये हैं वो 10 लक्षण: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम और अक्रोध। अब देखिए, ये 10 के 10 बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनका असली मतलब, इनकी गहराई समझने के लिए चले इनमें से 3 बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है दम, जिसका मतलब है आत्मसंयम। ये सिर्फ बाहर का कंट्रोल नहीं है, ये है मन की मजबूती। मतलब कोई ये तय कर सके कि उसका ध्यान कहाँ जाएगा। उन लोगों को याद रखें जिनसे मदद मिली, और मन से उस नाराजगी को निकाल दें जो शायद उन लोगों के लिए हो जिनकी मदद की गई हो। ये एक बहुत बड़ी मानसिक ताकत है। अगला है अस्तेय। इसका सीधा मतलब तो है चोरी न करना, लेकिन ये सिर्फ किसी की चीज उठा लेना नहीं है। नहीं, ये मन की वो स्थिति है जब किसी और की चीज को देखकर मन में लालच तक पैदा ना हो। जरा सोचिए कितना गहरा है ये। और इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पुरानी कहानी है। तो कहानी है राजा भर्तृहरि की। उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया था। एक दिन उन्हें रेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्हें लगा शायद किसी के काम आ जाए, तो उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो तो एक गंदा पीकदान निकला। तब उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि देखो, इरादा भले ही अच्छा हो, पर जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसे पाने की कोशिश भी तुम्हें मैला कर देती है। मतलब साफ है, बिना अधिकार के किसी चीज को छूने का भी अपना एक नतीजा होता है। तीसरा उदाहरण है शौच। अब शौच का मतलब सिर्फ शरीर की साफ सफाई नहीं है। हाँ, वो तो है ही, पर इसका एक और बड़ा मतलब है अपने आसपास के माहौल को, अपने वातावरण को भी साफ रखना। इससे जुड़ा गांधी जी का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। वो एक बहुत साफ सुथरे घर में गए, पर वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पता चला कि घर के लोगों ने बाहर एक गंदे तालाब की बदबू से बचने के लिए खिड़की बंद कर रखी थी। तब गांधी जी ने जो कहा वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि असली पवित्रता गंदगी से खुद को बंद कर लेना नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर उस गंदगी को, यानी अपने पूरे माहौल को साफ करना है। देखिए कैसे धर्म एक निजी गुण को पूरे समाज की जिम्मेदारी से जोड़ देता है। ठीक है, तो ये तो हो गए गुण, पर कई बार जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है जब समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, रास्ता धुंधला लगता है। तो ऐसे में क्या करें? इसके लिए भी मनु ने 4 कसौटियां दी हैं, एक 4 स्टेप गाइड, जिससे यह परखा जा सके कि कोई काम धर्म के हिसाब से सही है या नहीं। तो ये 4 कसौटियां क्या हैं? सबसे पहले है श्रुति यानी वेद, फिर है स्मृति यानी वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ जैसे मनुस्मृति। तीसरे नंबर पर आता है सदाचार, मतलब समाज में जो अच्छे गुणी लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है। और सबसे आखिर में आता है आत्मनः प्रियम, यानी वो जो अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को सही लगे। ये सिस्टम कितना कमाल का है, सोचिए। ये कहता है कि पुराने ज्ञान को पहले अच्छे लोगों के व्यवहार पर परखो और फिर अपनी अंतरात्मा की सुनो। ये धर्म को कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ सिद्धांत बना देता है। तो ये सारे गुण, ये सारी कसौटियां, आखिर इन सबका मकसद क्या है? ये सब हमें एक ही सेंट्रल आइडिया पर वापस लाते हैं, और वो ये है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य किसी एक व्यक्ति का भला या मोक्ष नहीं है, बल्कि एक खुशहाल, एक फलता फूलता समाज बनाना है। तो अगर समाज का भला ही सबसे जरूरी है, तो फिर कोई भी सिद्धांत या परंपरा, भले ही वो किसी किताब में लिखी हो, उसे छोड़ देना चाहिए अगर वो समाज में बिगाड़ पैदा करे। पर सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा कि क्या समाज के लिए अच्छा है और क्या बुरा? इसके लिए मनु ने 2 बहुत ही सीधे साधे टेस्ट दिए हैं। पहला टेस्ट, क्या उस काम से समाज में सुख फैल रहा है या दुख? दूसरा टेस्ट, क्या समाज उस काम को स्वीकार कर रहा है, उसे अपना रहा है या उससे नकार रहा है? जो चीज समाज में सुख लाए
और जिसे समाज की स्वीकृति मिले वही धर्म है, और जो दुख पैदा करे, जिसे समाज खारिज कर दे, वो अधर्म है, पाखंड है। फिर चाहे उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, उसे बस छोड़ देना चाहिए। तो अब हम आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। एक सच्चे धार्मिक समाज की असली पहचान क्या है? उसका अल्टीमेट इंडिकेटर क्या है? मनु इसका जो जवाब देते हैं वो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज से भी ज्यादा प्रासंगिक है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां उन्हें पूजा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। ये बस एक श्लोक नहीं है, ये किसी भी समाज के स्वास्थ्य को मापने का एक पैमाना है। ये एक अंतिम विचार छोड़ जाता है कि क्या किसी समाज की तरक्की और उसकी समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत यही नहीं है कि वहां की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें